बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशियों का दिन है। एक दो खुशी नहीं बल्कि छः छः इकट्ठी खुशियाँ। अब इन खुशियों को मैं स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली खुशी, लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के केस में अली अमीन गंडापुर KPK के वजीर आला, उनको बड़ा रिलीफ मिला है। उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए हैं क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ये पेश नहीं हो रहे थे। वहां से जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इशू हुए तो उन्होंने ऊपर वाली कोर्ट यानी सेशन कोर्ट से रजू किया। तो इस लॉन्ग मार्च में जो तोड़ फोड़ वाला केस है उसमें उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। मतलब कि अब वो आसानी के साथ अदालत के अंदर हाजिर हो सकते हैं, कोई भी उनको गिरफ्तार नहीं करेगा। और वैसे भी अगर वो ट्रायल कोर्ट में बराह रास्त भी पेश हो जाते और वहां पर भी एक एप्लीकेशन देते तो फिर भी उनकी हाजिरी हो जानी थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने हायर फोरम को कांटेक्ट किया और वहां से बहरहाल उनको रिलीफ मिल गया है और वो अब अदालत में हाजिर हो सकते हैं। गिरफ्तारी का कोई खदशा बाकी नहीं रहा। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दूसरी बड़ी खबर, ये जो 6 जजेस वाला मामला था, इसमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने आज खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त किया। ये मैं समझता हूँ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रेशर था वकला की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, अदलिया की तरफ से कि आपको इस सारे मामले का आज खुद नोटिस लेना चाहिए, आपको इसमें वजीर आज़म से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी और एक कमीशन गवर्नमेंट की मां पर मुकर्रर नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल ये बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि 300 से जायद वकला ने खत लिखा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को कि आप इस सारे मामले का आज खुद नोटिस लें। और इस खत लिखने में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का बेटा भी शामिल है। बहरहाल इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात यह भी हुई कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नाम एक खत लिखकर मदद की कि मैं इस सारे मामले को इंक्वायरी नहीं करना चाहता। उनका बड़ा जबरदस्त स्टेप था, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। ये मामला अदलिया से रिलेटेड है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये अदलिया का मामला है और इस मसले को अदलिया को खुद ही हल करना चाहिए। इसमें मैं थोड़ी सी ये भी गुजारिश करूंगा कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को इसके ऊपर अब पूरा इंसाफ मुहैया करना चाहिए क्योंकि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला था तो उनको पूरा इंसाफ मुहैया नहीं किया गया था। तो मैं तवक्को करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अदलिया ने ये जो स्टेप लिया है 6 जजेस के खत के मामले पर, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया है और इसके ऊपर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसके ऊपर इंसाफ होगा और जो जुम्मेदारान हैं उनको करारवा की सजा दी जाएगी। इस हवाले से सूरत यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर आज कुछ नोटिस ले लिया है। मामले की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मामले को बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यह्या आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अफगान शामिल हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये 27 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जजिस के काम में मुबैना तौर पर खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानब से लिखा गया था। और मैं इसमें उम्मीद करता हूँ कि जो भी उसमें जुम्मेदार लोग हैं या जुम्मेदार अदारे हैं, अदालत उनको बुलाएगी, इस सारे मामले की इंक्वायरी करेगी और जो भी उसमें जिम्मेदार लोग हैं उनको कौम के सामने भी लाया जाएगा और उनको सजा भी दी जाएगी। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तीसरी बड़ी खुशी वो ये थी कि फवाद चौधरी साहब, आलतो के फवाद चौधरी साहब के बारे में बस डबल माइंड है। कुछ लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और कुछ लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा और इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। तो बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जेहलम पिंड दादन खान प्रोजेक्ट में जमीन की खुर्द बुर्द का मामला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी ने इस मुकदमा की समाअत की। बहरहाल उनकी रिहाई का हुक्म जारी हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चौथी खुशखबरी यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी और इमरान खान के हफ्ते में एक मुलाकात करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बुशरा बीबी को इमरान खान से मुलाकात और बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत हो चुकी है। आल तो इसमें अब एडजस्टमेंट हो चुकी है। इस केस की क्या सूरत हाल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि आइंदा तारीख तक बुशरा बीबी को बनी गाला से निकाल कर अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा।
इस केस की सूरत इस तरह से बुशरा बीवी की इमरान खान से मुलाकात और बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालती हुक्म पर असिस्टेंट सुप्रीडेंट ने रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया कि 31 जनवरी के बाद 141 नई खवातीन मुलजमान को मुख्तलिफ किस्मों में जेल दाखिल किया गया है। जेल ट्रायल के दौरान 31 जनवरी के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की 10 मुलाकातें करवाई गई। तमाम मुलाकातें 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दिन होती रहीं। स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान ने बताया कि अदालती हुक्म पर डायरेक्टर लॉ ने बनी गाला सब जेल का दौरा करके रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत ने रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब नई खवातीन जेल दाखिल हो गई तो फिर मुंतकली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप लोग अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, आप बुलाएं अपने चीफ कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर पर आ जाए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप जरा अपने सुप्रीडेंट को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाने की कोशिश तो करें, तारीख पर मुलजमान का मिलना नहीं होता, वो तो समाअत हो रही होती है। मुलाकात का मतलब अलहदगी में प्रॉपर मुलाकात होता है। आपने केस की समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली। अदालत ने हफ्ते में एक दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने और ईद के मौका पर भी मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल करार कैसे दे सकती है? इस पर आइंदा समाअत पर दलाइल दें। केस की समाअत गैर मुजन्नत तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये सब सियासत है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जगह कम है, कैदी ज्यादा हैं, दूसरी जानब 141 खवातीन दाखिल हो गई हैं। बहरहाल ये जो जेल सुप्रीडेंट का कहना था कि जी जेल के अंदर स्पेस मौजूद नहीं है इसलिए बुशरा बीबी को अडयाला जेल में रखा गया है, ये बात गलत है, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी के बाद 141 से ज्यादा खवातीन को अडयाला जेल के अंदर भेज दिया गया है तो फिर बुशरा बीबी को क्यों नहीं? क्योंकि सबके साथ इंसाफ एक जैसा होना चाहिए। जब तमाम खवातीन को अडयाला जेल के अंदर रखा जा रहा है तो फिर बुशरा बीबी को अलहदा क्यों रखा जा रहा है, उसको बनी गाला के अंदर क्यों बंद किया गया है? बहरहाल आइंदा तरीक पेशी पर बुशरा बीबी को अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा जी, बात चूंकि हो रही है कि आज का दिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उनके लिए खुशियां ही खुशियां हैं, तो एक पांचवी खुशी ये है कि हमाद अदर को भी एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। अब उनकी प्रोटेक्टिव बेल यानी कि हिफाजती जमानत पेशावर हाई कोर्ट से उनकी मंजूर हो चुकी है। उनके खिलाफ तकरीबन 51 के लगभग यानी कि 51 केसेस उनके खिलाफ दर्ज थे 9 मई के हवाले से, और उसके बाद कुछ मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए तो उन्होंने वहां से अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा लिया कि अदालत से ये दरखास्त की कि मेरे खिलाफ मुख्तलिफ अजला जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद और दीगर अजला में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं और वो अपने केसेस का सामना करना चाहते हैं, अपनी जमानतें करवाना चाहते हैं, शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, तो 40 दिन का टाइम दिया जाए और उनकी प्रोटेक्टिव बेल मंजूर कर ली जाए। तो बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट से हमाद अदर साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने उनकी प्रोटेक्टिव बेल मंजूर कर ली है और 1 लाख रुपए का मुचलका अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया है और उन्हें 40 दिन का नहीं 30 दिन का टाइम दिया है कि आप जहां जहां पर भी जिन जिन अजला में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं वहां पर जाएं और अपनी जमानतें करवाएं। अब हमाद अदर साहब के लिए बहरहाल एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो खुद को कैसे महफूज रखते हैं पुलिस से, यानी कि उन्होंने जमानतें भी करवानी है, शामिल तफ्तीश भी होना है और पुलिस से भी बचना है, क्योंकि पंजाब पुलिस तो अल्टीमेट कोशिश करेगी कि वो हमाद अदर को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि हमाद अदर साहब तो काफी अरसे से मंजर-ए-आम पे नहीं थे, अब मंजर-ए-आम पे आए हैं तो पुलिस बहरहाल उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब ये देखना है कि पुलिस इसमें कामयाब होती है या हमाद अदर साहब कामयाब होते हैं, लेकिन बहरहाल हमाद अदर साहब मंजर-ए-आम पे आ गए हैं, जमानत करवा ली है और अपने केसेस का सामना करने का फैसला कर लिया है। बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के लिए एक और बड़ा रिलीफ मिल गया कि तोशा खाना केस में उनकी और बुशरा बीबी यानी कि उनकी अहलिया की जमानत मंजूर हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी, जो कि उसकी अपील फाइल की गई, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के साथ एप्लीकेशन दी गई। लेकिन जब भी किसी शख्स को ट्रायल कोर्ट से सजा होती है तो वो एपलेट फॉर्म यूज करता है, वहां पे जाके वो 2 किस्म की एप्लीकेशन देता है, एक अपील कि मुझे इस केस से बरी किया जाए और उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन देता है कि जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता मुझे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो बहरहाल इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा हुई थी, जो कि आज उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो चुकी है, उनको जमानत मिल चुकी है और अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। लेकिन उनकी जो मेन अपील है उसके ऊपर समाअत होना अभी बाकी है। इस केस की क्या सूरत है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। इस पर अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली के बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने कहा कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं, हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है।
इस पर अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी और दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। इस केस का थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बता दूं कि तोशाखाना रेफरेंस 5 सितंबर 2022 को दायर किया गया था और अदालत ने 31 जनवरी 2024 को इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। बहरहाल इस हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो तकरीबन पौने 2 या 200 के लगभग हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं और अदालतों को पता है ये सब झूठे केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं और इन केसेस का कोई फ्यूचर नहीं है। ये अभी फिलहाल तो इमरान खान के ऊपर सख्त टाइम चल रहा है ना, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अदालतें समझती हैं कि झूठे केसेस हैं और अल्टीमेटली 1 बाय 1 के तमाम केसेस के अंदर इमरान खान को जमानत भी मिल जाएगी और उनकी बरीयत भी हो जाएगी। और आई होप कि बहुत जल्द इमरान खान हमारे और आपके दरमियान होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।